गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आसाम में एक जगह कथा हो रही थी, तो एक सज्जन बोले कि हमारे दादा परदादा आए थे कैथल से। हरियाणा में एक स्थान कैथल है। तो बोले कैथल से आए थे पैदल चल कर के शिव सागर, तो 4 महीने का समय लगा था। हरियाणा कैथल से शिव सागर पहुंचने में 4 महीने पैदल लगे थे। अब 4 महीने लगे हैं क्या? अब ट्रेन की व्यवस्था हो गई तो 24 घंटे में पहुंच जाओ। कोई कहे कि हमें और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से चले जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातों की खोज की कि तत्काल कल्याण हो जाए। परंतु ये बातें बैठेगी कब? जब भीतर में भूख हो, लगन हो, तब। अब भूख तो बेटे के अंदर है नहीं, और माँ ने लड्डू जलेबी बना के सामने रख दिया। अब बेटा नाक सिकोड़ता, माँ क्या करेगी? हमारे अंदर भूख तो भोगों की है, रुपए की है। अब महापुरुषों की बातें हृदय में कैसे जमेगी, कैसे बैठेगी? स्वामी महाराज ने कहा कि रुपया रुपया करने से रुपया दूर भागता है। बड़ी गहरी बात है। कोई रुपया पकड़ने के लिए जाता है तो रुपया दूर भागता है, और राम राम करेगा तो रुपया जबरदस्ती आएगा। परंतु इस बात का पता लोगों को नहीं है। जितना लगन रुपया कमाने में लगाते हैं, उतना लगन भगवान की प्राप्ति के लिए लगावे तो भाग्य की रेखा बदल जाएगी। क्योंकि आपका स्वभाव सुधर जाएगा। स्वभाव सुधर गया तो लोक परलोक दोनों सुधरेगा। और अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया, झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, तो लोग भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। तो स्वामी महाराज ने आज जो बातें बताई, बहुत ही विलक्षण बात। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। तो एक बात को एक बार कन्या स्वीकारी तो करती है विवाह में कि आज से हमारे पति बन गए, और वर ने स्वीकार कर लिया कि आज से कन्या हमारी पत्नी हो गई। विवाह एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता। और जीवन भर के लिए हो जाता है।
ऐसे सत्संग किसका नाम है कि हम अपने को मानते थे हम तो सांसारिक हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। नहीं नहीं, महापुरुषों ने कहा कि हम भगवान के ही हैं। तो महाराज जी कहते जैसे कन्या का विवाह होते ही एक रात्रि में उसकी मान्यता बदल गई, अब मैं बहू बन गई। तो बहू बन गई तो अपने को कुंवारी माने ही क्या भाई? बताओ, इतनी बहनें बैठी है। कन्या का विवाह होते ही बहू बन गई तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं बनी, दो में एक ही होगा। तो सत्संग क्या है कि अब हम भगवान के हो गए, भगवान से संबंध जोड़ लिया, तो अब हम संसार के नहीं रहे। रहेगा संसार में, रहेगा बाल बच्चों में, रहेगा पति पत्नी साथ में रहेंगे, बेटा बेटी साथ में रहेंगे, परंतु भीतर में बात जच गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो महाराज जी ने आज इसमें विशेष बात बताई। इस प्रवचन को मैंने सैकड़ों बार सुना। ये जब प्रवचन मिला तो बहुत अच्छा लगा। महाराज जी की बातें तो ऐसी है कि मुर्दे में जान डाल दे। निराश आदमी के अंदर महाराज जी उत्साह भर देते, ये महाराज जी की विशेषता है। तो आज महाराज जी ने कहा कि इसमें संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो अभी मैं भगवान की नहीं हुई। ये जो है कसौटी लगाना है। बल्कि ये सोचो कि हमारे अंदर हम तो भगवान के हैं, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? तो क्रोध मिट जाएगा। हम तो भगवान के, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया? तो लोभ मिट जाएगा। तो महाराज जी इसमें दो उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में किसान के गए आम खाने के लिए। तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने एक एक दो दो आम लेकर के नदी किनारे आ गए और मीटिंग किए कि भाई बगीचा तो लगाया है किसान ने, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? तो अपने हाथ में आम तो आ ही गया है, अपने गुठली गाड़ के खुद का बगीचा तैयार करते हैं। अब आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए, रेखा खींच दिए, तुम तुम्हारा बगीचा है, तुम इसका बगीचा है, तुम इसका बगीचा। अब गुठली गाड़ करके हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 5 मिनट के बाद गुठली को उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाली पत्ता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे, बताओ ये बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा के पशु पक्षियों की रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। फूल भी आ जाएगा, पत्ती भी आ जाएगी, डालियाँ भी आ जाएगी, तने भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे भगवान के हो गए तो संदेह मत करो, परीक्षा मत करो। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी, एक भाई ठल्ला आलसी था, प्रमादी था, कोई काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया, तो जो कपड़े के व्यापारी थे बेटे, उन लोगों ने सोचा यदि हम माँ के फूलों को, अस्थियों को हम लोग जाएंगे हरिद्वार छोड़ने के लिए, तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने ज़माने की बात थी, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, पैदल जाना पड़ता था। तो दोनों भाइयों ने छोटे भाई को तैयार किया, भाई तू तो कोई काम धंधा करता नहीं,
और माँ के अस्थियों को फूलों को लिया हरिद्वार हर की पैड़ी छोड़ा। जो माँ के क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे इन दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, माँ के अस्थियों को, उसको फूल कहते हैं, फूलों को लेकर के और 3 दिन पैदल चला। तो एक गांव में पहुंचा तो गांव वालों से पूछा कि हम अमुक स्थान से राजस्थान से आ रहे हैं, कितने दूर आगे, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी 3 दिन पैदल चल के आप आए हो तो 150 कोस आ गए। पहले कोस चलता था, अब किलोमीटर चलने लग गया। अब 3 दिन पैदल और चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब वो आलसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूँगा तब हरिद्वार पहुँचूँगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल भर लिया, जंगल जाने के बहाने गया और बगीचे में गड्ढा खोद के माँ के फूलों को ही पर गाड़ दिया। हैंड पाइप से जल भर लिया, हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। तो भाइयों को संदेह हुआ कि 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा भाई तू क्या हरिद्वार ठेठ गया था, कहीं आधे रास्ते से तो वापस नहीं आ गया? उसने कहा ठेठ हरिद्वार में हर की पैड़ी माँ के फूलों को छोड़ के आया हूँ। अब भाइयों को संदेह तो था ही। जब रात्रि में सोए तो जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई कपड़े के व्यापारी के पास और कहने लगी देख बेटा तुम लोग पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी प्रमादी है, ये तो हमारे को 150 कोस छोड़ के आ गया आधी दूरी पर, हरिद्वार ले ही नहीं गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बैठा के पूछ लगे बता भाई सच्ची सच्ची बात बता, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तुम तो कह रहे हो कि माँ के अस्थियों को मैं हरिद्वार छोड़ के आ गया और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो 150 कोस छोड़ के आ गया, हरिद्वार ले नहीं गया, बता तुम्हारी बात सच्ची माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगे अरे माँ को तो मैं 150 कोस छोड़ के आ ही गया था, तो जो माँ उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए, अगर सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया। जो माँ इधर आई वो माँ उधर जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। इसका मतलब क्या हुआ? कसौटी नहीं लगाना है। स्वामी महाराज ये सुनाते कि जैसे कन्या एक रात्रि में बहू बन जाती है तो हम लोग हंस करके टाल देते थे। इसका तात्पर्य क्या था? उधर दृष्टि नहीं जाती थी। लीलाधर शर्मा जी हैं, कई जगह आते भी है, तो उनके यहाँ सत्संग हो रहा था तो यही विषय चला कि जैसे कन्या एक रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती। तो उनकी भतीजी बैठी थी, उसने कहा महाराज जी ये तो हमारे जीवन में घटना घटी। हमने कहा कैसे? ध्यान दे के सुनना, किसी नींद तो नहीं आ रही है ना? हर बिहार वाली बहन जी नींद तो नहीं आ रही है? हाँ। तो उस बहन ने कहा ये तुम्हारे जीवन में घटना घटी। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो मैं सुबह सुबह उसको फ़ोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब बहू की तो बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर थी तो घर पर बोलती तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, इतने तेज बोलती थी। परंतु अब ससुराल में गई तो सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर, अब जोर जोर कैसे बोलेगी? तो उसकी बहन
ने कहा कि मैं डर गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत हुई तो ठीक है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और उसने 3 बातें बता दी। उसने कहा अब मैं ससुराल में हो। अब ससुराल में हो तो जोर जोर कैसे बोलो। दूसरी बात कि उसने कहा अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है। तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। अब बहू बन गई जोर जोर कैसे बोलेगी। तो 3 बातें विवाह होते ही भीतर की मान्यता में बैठ गई कि अब मैं ससुराल में हूँ, अब मैं वह कोमल नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। ऐसे हम भगवान के हो गए। आधी रात को कोई उठा के पूछे आप में से कोई बम्बई जावे, और आधी रात को उठा के पूछे कि बहन जी आप कहाँ से आई हैं, तो क्या कहना पड़ता है, रुको रुको डायरी खुल बताते हो कहाँ से आई हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे कि मैं तो दिल्ली से आई हूँ। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहना पड़ेगा कि रुको रुको याद करके बताता हूँ कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे मेरा विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। अपने नगर की भूली नहीं होती, अपने विवाह की भूली नहीं होती, अपने जाति की भूली नहीं होती। और भगवान के होकर के भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि हमने इसको महत्व नहीं दिया। अभी स्वामी महाराज जी का स्टिकर छपा है, पहले 200 था, अब 40 स्टिकर और बने हैं। तो उसमें महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई। महाराज जी ने कहा कि सत्संग की तात्विक बात भूलती क्यों है, क्योंकि हम उसको महत्व नहीं देते। 1 रुपया भी गुम हो जाए तो क्या हम उसको भूल जाते हैं। 100 का नोट यदि गुम हो जाए तो था तो पॉकेट में, ढूंढते बैग में। 100 का नोट पता नहीं कहाँ चला गया, 100 का नोट पता नहीं कहाँ चला गया। तो जैसे रुपए को महत्व देते हैं, ऐसे सत्संग की बातों को महत्व देना चाहिए। इसकी कदर करे। महत्व देने से वो बातें बैठ जाती है। महाराज जी के पास लोग आते, कहते कि महाराज जी जब ऋषि के गीता भवन में आपका 5-10 दिन सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए, परंतु घर पर जाते हैं तो महीने 2 महीने बीते बीते रंग उतर जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि आपका विवाह हो गया, तो क्या महीने 2 महीने बीतते बीतते भूली होने लग जाती क्या भाई? बोलो, भूली नहीं होती। क्यों नहीं भूली होती? आपने उसको महत्व दिया। ये जो नई पुस्तक आई है, इसके अंतिम बात यही लिखी हुई है कि श्रोता ने पूछा कि सब कुछ वासुदेव है, यह सब समय याद नहीं रहता, याद कैसे रहे। ये बहन जी ने ये बात इनको अच्छी लगी, ये कह रही थी। जो साधक होते हैं, साधिकाएं होते हैं, उनको बात पकड़ में आती है। तो श्रोता ने पूछा कि सब कुछ वासुदेव है, यह सब समय याद नहीं रहता, याद कैसे रहे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि आप याद रखना चाहते हैं पर इसको मानना नहीं चाहते। आपका विवाह हो गया तो क्या यह बात भूल जाते हो? आपने स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं भूलते। कितनी विलक्षण बात है। विवाह के 1 हफ्ते बाद पंडित जी आवे, कहें देखो बहन जी, मैंने आपका विवाह तो कराया, परंतु 3 रात जाग करके मैं लगातार विवाह करा रहा था, इसलिए हमारे को नींद आ गई और 1 पेज का जो श्लोक है हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपका विवाह अधूरा रह गया। तो भाई बहन क्या कहेंगे? कहेंगे पंडित जी हलवा सीरा खाओ, 200-500 दक्षिणा लो, जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि हजारों व्यक्ति आकर के कहे कि महाराज जी कई बार बता रहा हूँ,
हजारों व्यक्ति आके कहे कि नहीं नहीं इतने जल्दी भगवान कैसे हो जाओगे, उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी आके कहे कि इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे भगवान के, जन्म जन्मांतर का पाप किए हो, तो ब्रह्मा जी से कह दो आपको पता नहीं आप जाओ। और भगवान भी कह दे कि तुम हमारे इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे, तो भगवान से कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, हमारे को भूली नहीं है, मैं तो अच्छी हो तो आपकी, मंदी हो तो आपकी। अरे कपूत है तो पूत है और शपूत है तो पूत है। कपूत है तो क्या माता पिता कह सकते मेरा पूत नहीं है? जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है, तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे, एक घंटे, जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन के खड़ा हो जाता हूँ। अब लक्ष्मण बन करके स्टेज पर मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया, तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लग गए कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, ध्यान दो। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो कि स्टेज के पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं तो लक्ष्मण हूँ और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं तो सुरेश हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि हम लोगों को ये स्वांग मिला है, नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला है। किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का, किसी को शूद्र का, किसी को गृहस्थी का, किसी को साधु का, किसी को बेटे का, किसी को बेटी का, किसी को पति का, किसी को पत्नी का। ये नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला है। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, विवाह अपने जाति पाति में ही करना चाहिए, और नहीं तो और संकर पैदा होंगे, पितरों को पिंड पानी नहीं मिलेगा। आजकल के नए जमाने के लड़के लड़कियां जाति पाति नहीं मानते, इसलिए आपस में खटपट होती है। तो विवाह शादी अपने जाति पाति में ही करना चाहिए और माता पिता के आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। जो लड़के लड़कियां कोर्ट में शादी करते हैं उनके जीवन में दुख ही देखा जाता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव बिगड़ा होता है। अगर स्वभाव बिगड़ा नहीं होता तो माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते? तो जो नाटक स्वांग खेलने के लिए मिला है उसमें गलती करेंगे तो गलती और सच्चा मानेंगे तो गलती। तो सच्चा तो माने नहीं कि तो नाटक है और उसमें गलती करे नहीं। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रांची कर्मचारी हूँ। अब उससे एकांत में पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि हम माता पिता के हो के रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के हो के राजकीय कर्मचारी है, माता पिता के हो के बैंक के कर्मचारी है। इसी प्रकार से हम भगवान के हो के ब्राह्मण हैं, भगवान के हो के क्षत्रिय हैं, भगवान के हो के वैश्य हैं, भगवान के हो के शूद्र है, भगवान के हो के पति हैं, भगवान के हो के पत्नी हैं। मूल में हम भगवान के हैं। अब इसमें किसी मन में कोई बात आए पूछो भाई, इतनी बहनें बैठी है। बारिश के समय में जो अभी देखो हर्ष विहार से आई है बहनें,
अब ट्रेन पकड़नी है 5 बजे की, अब बारिश होती है, क्या ट्रेन कैंसिल कर देते हैं? कुछ भी हो जाए स्टेशन पर तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो रुचि होती है, लगन होती है तो पहुंच जाते हैं, और नहीं तो बहाना तो सैकड़ों है कि आज बारिश होने लग गई, कैसे आऊं। अब इससे कोई बात पूछो। है महाराज जी कहते उसका दुख होना चाहिए, नहीं होता तो उसका दुख होना चाहिए। बच्चे की मन की नहीं होती तो रोने लग जाता है। महाराज जी कहते हैं कि बच्चा रोता है तो माँ पहले झुंझुना पकड़ाती है, फिर भी रोता रहता है तो बेटी को भेजती है, और बेटी से भी हाथ पाँव फटकाने लग जाता है, तब माँ खुद जाती है। ऐसे ही भगवान के सामने कमरा बंद करके रो। कितने वर्ष बीत गए और जैसा प्रेम बेटे में, पोते में, पति में, पत्नी में हो रहा है, वैसा प्रेम आप में क्यों नहीं होता? तो भगवान कृपा कर देते, भगवान कृपा से ही होता है। महाराज उदाहरण देते कि जैसे व्यापारी होता है, वो ग्राहक के सामने गिड़ाता है, क्या करे, हमारे कपड़े जो कि तो पड़े हैं, लॉकडाउन से सब कपड़े वैसे ही पड़े हैं, और 50 रुपये मीटर खरीदे, 50 रुपये मीटर दे रहा हो। तो ग्राहक के गिड़ाने से, व्यापारी के गिड़ाने से ग्राहक कपड़े खरीद लेवे कोई जरूरी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, देखता है कि मामा जी शाम को लड्डू लाए थे, अब वो खेल कूद के आया, थका था, सो गया। अब सुबह होते ही माँ से कहता, माँ मेरे को लड्डू दे दे, माँ मेरे लड्डू दे दे। माँ बर्तन धो रही है, करी बेटा 10 मिनट ठहर जा, तुम्हारे को मैं लड्डू देती हूँ। अब वो तो साड़ी खींचने लग जाता है, बाल नोचने लग जाता है, माँ हमें अभी लड्डू दे। तो माँ क्या करती, झट पड़ जाती, थोड़ा हाथ धो लेती, कुछ जूठा लगा है, और कहती ले लड्डू ले, मर जा। तो महाराज जी कहते कि जैसे व्यापारी ग्राहक के पीछे पड़ता है, बालक माँ के पीछे पड़ता है, ऐसे भगत को भगवान के पीछे पड़ना चाहिए। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे? लगन, लगन होती है तो सब काम बढ़िया हो जाता है। संतों ने कहा कि एक बहुत अच्छा साधक था, तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था, और सोचा करता है महात्मा जी कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेंगे, किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूं। और वो महात्मा जी वही आसपास में कई कुटिया बना के जंगल में रहते थे। घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ जाते, कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते, गांव के लोग चारा पानी खिला देते घोड़े को, बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, सत्संग सुना के आ जाते। एक दिन क्या हुआ कि अपने घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया, दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी, आज कैसे अड़ गया? तो इसमें कोई न कोई भगवान की इच्छा है। महाराज जी का एक स्टिकर भी बना है कि जो भी परिस्थिति आती है भगत को तो लाभ ही लाभ होता है। यहाँ बैनर टंगा भी है कि जो भी परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति में भगत को तो लाभ ही लाभ होता है। तो महात्मा जी ने सोचा इसमें कोई न कोई भगवान की इच्छा है। लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते 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 वो साधक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब साधक को ये पता नहीं कि वही महात्मा जिनको वर्षों से मैं ढूंढ रहा, और महात्मा को ये पता नहीं कि जिज्ञासु है, साधक है। सन महात्मा देख करके प्रणाम किया, ठहरा लिया, घर में भोजन प्रसाद कराया, रोक लिया। रात्रि में सत्संग होने लगा। जब सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि ओहो, ये तो घर बैठे गंगा मैया आ गई। जिन महात्मा को मैं वर्षों से ढूंढ रहा था, और वो महात्मा जी तो चल करके आ गए। और सत्संग करते समय उस साधक को भी पता लग गया
कि वही महात्मा है, और महात्मा को पता लग गया कि ये साधक है, जिज्ञासु है। तो जब सुबह महात्मा जी जाने लगे तो बोले, बेटा तुम हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई शंका हो, संदेह हो, तुम्हारे को पत्र डाल देना, मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज जी अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया। बोले दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संत महापुरुषों का घोड़ा अड़ जाता है। तो केवल लगन चाहिए, लगन। महाराज जी कहते कि भाई जो काम नहीं हो रहा है उसके लिए दुख होता है कि नहीं होता? दुख होगा तो हो ही जाएगा। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। संत महापुरुषों ने कितना परिश्रम करके, स्वामी महाराज ने कहा कि मैं जी भर करके नींद नहीं ले पाया। बोलो, नींद नहीं ले पाया। और वृंदावन में भर पेट भिक्षा नहीं मिलती थी। अब खूब हलवा खीर मिलता है, हलवा खीर मिलता है तो वजन कम हो गया। और भर पेट रोटी नहीं मिलती थी। अब साधुओं की संख्या ज़्यादा थी, ब्रजवासी कितने लोगों को रोटी देंगे? तो भर पेट भोजन नहीं मिला। और एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे, बिजली थी नहीं, तो एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक कहाँ से आवे? एक एक दिन में 15-15 घंटे सत्संग सुनाते। इस गांव में गए, उस गांव में गए, उस गांव में गए। और कई वर्षों तक महाराज जी छत के नीचे नहीं रहते थे, खुले में रहते थे। तो इतनी प्रतिकूलता सह करके, और हम लोगों को जो ज्ञान बांट रहे हैं, तो हम लोगों को ये बातें क्यों नहीं बैठती? क्योंकि माँ ने तो लड्डू जलेबी बना दिया, बेटे को भूख नहीं है। अब बिना भूख के क्या करे? तो इसके पीछे पड़ जाओ कि क्या करे। जितने बेटे पोते प्यारे लगते हैं, हे प्रभु उतने प्यारे आप क्यों नहीं लगते? निराश होने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में सत्संग हुआ तो श्री धवन जी ने एक बड़ी विशेष बात बताई, जो हमारे को लगभग 35 सालों में बातें नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के, हर साधक के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। कितने वर्ष हो गए हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? और अपने अच्छाइयों की तरफ देखेंगे तो अभिमान के खाई में गिरेगा कि ये तो सत्संग ही नहीं है, हम सत्संग करते हैं, अभिमान खाई में गिरेगा। तो क्या करे? भगवान की कृपा की तरफ देखे। महाराज जी कहते हैं कि भोजन निमंत्रण में गए, पत्ता ला गया, गिलास में जल आ गया, तो संदेह है क्या घर वाले भोजन कराएंगे नहीं कराएंगे? ऐसे भगवान कृपा से स्वामी महाराज जैसे महापुरुषों की वाणी मिल गई, भारतवर्ष में जन्म मिला, मनुष्य से मिला, गीता रामायण से परिचय हो गया। तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो सदैव भगवान की कृपा की तरफ देखे, निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान कृपा की तरफ देखे कि भगवान कृपा से इतना साधना में आगे बढ़ी हो, और भगवान कृपा से और आगे बढ़ूंगी। भगवान के कृपा की तरफ देखना चाहिए। और कोई बात पूछो, तुम लोग कोई बात पूछो। हैं? लगन की कमी सत्संग से पूरी हो जाती है। अपना उद्देश्य में शिथिलता रहती है। महाराज जी कहते एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बन जाए तो सब काम बढ़िया हो जाता है। उद्देश्य नहीं बनेगा तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। है
हाँ, उसके लिए निरंतर सत्संग करो, निरंतर रोजाना सत्संग करो। अब 7 दिन सत्संग अच्छा लग रहा है, शांति मिली है, परंतु ये अनवरत शांति कैसे मिले? रोजाना घर में सत्संग करो। मैं तो कहा करता हूँ कि हमारे यही दक्षिणा दो, रुपया मांगो मत दो, कपड़े मांगो मत दो, यही दक्षिणा दो कि रोजाना घर में 40 मिनट आधे घंटे सत्संग करो। रात्रि में सोने के पहले, चाहे भोजन के पहले चाहे भोजन के बाद, बेटा बेटी पोता पोती सबको बैठा के और महाराज जी की कोई पुस्तकें पढ़ो। एक पुस्तक लेके कोई पढ़े और बाकी लोग सुनो, 5-10 मिनट कीर्तन कर लो, तो बढ़िया सत्संग हो गया। और नहीं तो साल 2 साल में सत्संग मिल गया तो कर लिया, और बाकी वही नून तेल लकड़ी हल्दी जीरा में लगे रहे, तो सत्संग की बातें नहीं बैठते। जैसे रोजाना भोजन करते, रोजाना जल पीते हैं, ऐसे रोजाना मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे रोजाना सत्संग करना चाहिए। अब 1 लाख रुपए की मोबाइल आ गई तो क्या चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती? रोजाना करते हैं। ऐसे हमारे जीवन की बैटरी संसार में डाउन हो जाती है, अनुकूलता प्रतिकूलता घाटा नफा, तो रोजाना सत्संग करने से बैटरी चार्ज हो जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो 10 मिनट के लिए सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण